सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, शुरुआत में कर रहा हूँ एक छोटी सी सूचना से। और सूचना यह है कि आपको मालूम है कि AFE-IAS ने अपने फुल ऑनलाइन कोर्स पर 3,500 रुपये के होली डिस्काउंट की घोषणा की हुई है और इसकी डेट बढ़ा करके 20 मार्च कर दी गई थी। 20 मार्च इसकी लास्ट डेट है। यदि आप इस डिस्काउंट का लाभ लेना चाहते हैं जो 3,500 रुपये का है, तो आप डिस्काउंट कूपन जो कोड है HOLI होली, इसका उपयोग करते हुए इस डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि शायद आपको मालूम होगा कि यह जो पूरा कोर्स है ये 14,500 रुपये का है, जो अभी आपको मात्र 11,000 रुपये में प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आइए अब विषय के बारे में बातें करते हैं। शुरुआत में करने जा रहा हूं आप सबसे खार्ग द्वीप के बारे में। खार्ग द्वीप, द्वीप यानी कि आइलैंड। जब आप आइलैंड का नाम सुनेंगे और मैं आपसे यदि यह पूछूं कि आइलैंड आपके किस सब्जेक्ट का चैप्टर होगा, तो आपका उत्तर होगा बिना किसी संकोच के, बिना किसी विचार के कि सर ये तो ज्योग्राफी का होगा। और आप बिल्कुल सही हैं, ये ज्योग्राफी का ही होगा। लेकिन यहाँ जब हम खार्ग द्वीप की बात कर रहे हैं तो यहाँ वो ज्योग्राफी का तो है, लेकिन बेसिकली ये करंट अफेयर्स का हिस्सा है। अदरवाइज ज्योग्राफी में आप खार्ग द्वीप के बारे में अलग से नहीं पढ़ रहे होंगे और न पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन अब ज़रूरत आ गई है। तो खासकर प्री एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट पर भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका काफ़ी कुछ संबंध करंट अफेयर्स से होता है। तो यहाँ जो खार्ग द्वीप का संबंध है दोस्तों, वह करंट अफेयर्स से है। तो करंट अफेयर्स से क्यों है? क्या आपने अखबार में इसके बारे में कुछ पढ़ा है? आपको ध्यान आ रहा है? और यदि ध्यान नहीं आ रहा है तो आपको अपने अखबार पढ़ने का जो तरीका है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। खार्ग द्वीप की चर्चा अखबारों में हुई है। कुछ अखबारों ने अलग से इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है, कुछ अखबारों ने समाचार के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। उल्लेख इस रूप में आया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिका ने ईरान के खार्ग द्वीप पर अटैक किया है। हालांकि उसका कहना है कि वहाँ जो ईरान का जो मिलिट्री बेस है उस पर उसने अटैक किया है, लेकिन ठीक है, उसी पर ही उसने अटैक किया है, लेकिन आसपास की चीज़ों पर उसके दुष्प्रभाव तो होते ही हैं। तो खार्ग द्वीप ऐसा क्या हो गया कि अगर अमेरिका ने अटैक कर दिया तो वो न्यूज़ का हिस्सा बन गया? और भी तो द्वीप होंगे, वहाँ भी तो हो सकता है कि अमेरिका ने अटैक किया हो। इसका मतलब है कि खार्ग द्वीप कहीं न कहीं ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण आइलैंड है, और सच बात यह है कि यह है भी, इसीलिए न्यूज़ में इसे इतनी जगह मिली है। दोस्तों, जो खार्ग द्वीप है ये ईरान का जो तट है, समुद्री तट है, उससे लगभग 25 किलोमीटर समुद्र के अंदर है। और ये जो स्थित है, आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ स्थित है। यह है फारस की खाड़ी में। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह टॉपिक मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है, इसीलिए मैं कुछ ऐसे तथ्यों को लेकर के आपसे बातें करूंगा जो प्री में आपकी मदद कर सके। ये फारस की खाड़ी में स्थित है, ईरान के तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर। और इसका जो एरिया है, अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो लगभग 20-22 स्क्वायर किलोमीटर का ये द्वीप है। तो इस रूप में बहुत बड़ा द्वीप नहीं है। 20-22 किलोमीटर, मोटे तौर पर कह लीजिए कि यदि 7 किलोमीटर उसकी लंबाई है तो चौड़ाई 3 किलोमीटर होगी। 7 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 21 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल हो गया। 22 वर्ग किलोमीटर का यह द्वीप है। आबादी यहाँ नहीं है, और जानबूझकर के यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं रखी गई है। उसका कारण है कि इसका तेल का मुख्य केंद्र होना। आबादी लगभग 8,500 के आसपास ही है। आबादी और हो सकती है, लेकिन चूंकि ये रणनीतिक महत्व का स्थान है ईरान के लिए, इसीलिए यहाँ ज़्यादा आबादी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जो खार्ग द्वीप है यह ईरान के अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। आप यूं कह लीजिए कि यह ईरान का
क्राउन ज्वेल है, क्राउन ज्वेल। यानी कि यदि ईरान के अर्थव्यवस्था के सिर पर कोई ताज रख दिया जाए और उस ताज का जो सबसे चमकता और बेशकीमती अगर कोई हीरा होगा तो वह होगा खार्ग द्वीप। ऐसा क्या है? आप इसे ईरान के अर्थव्यवस्था के हृदय की धड़कन कह सकते हैं। दोस्तों, ये जो खार्ग द्वीप है, ईरान में जो कुल कच्चा तेल का उत्पादन होता है और निर्यात होता है उसका 90 से 95% भाग केवल यहीं से होता है, खार्ग द्वीप से। और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईरान की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो तेल का निर्यात ही है। ईरान को जो सबसे ज़्यादा आय होती है, उसकी जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो इसी तेल के पैसे से चलती है। और यदि उस पैसे की आपूर्ति यह एक खार्ग नामक द्वीप कर रहा हो तो क्या सच में उसे क्राउन ज्वेल नहीं कहा जाना चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। लेकिन इसके साथ ही साथ दो तीन और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको इंडिपेंडेंटली जाननी चाहिए। पहली बात तो यह है कि ये जो खार्ग द्वीप है, इसके आसपास जो समुद्री एरिया है वो बहुत गहरे समुद्र में है। ये तो गहरे समुद्र में होने के कारण, या कह लीजिए कि समुद्र का पानी आसपास का जो है वो बहुत गहरा है, गहरे होने के कारण होता यह है कि जो बड़े बड़े जहाज हैं, बड़े बड़े पोत हैं, पानी के जहाज जो बड़े बड़े टैंकरों को लेकर के आ सकते हैं, वो वहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ों को रुकने के लिए गहरे पानी की ज़रूरत होती है। तो तेल की सप्लाई के लिए आसानी हो जाती है, एक साथ ढेर सारा तेल सप्लाई किया जा सकता है। दूसरी बात, यह जो द्वीप है यह होर्मुज जल डमरू के रास्ते में स्थित है, उसके निकट भी है, बहुत निकट तो नहीं है लेकिन फिर भी उसके रास्ते में निकट है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अभी जो होर्मुज जल डमरू मध्य है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। हमारे अपने जहाज़ जो तेल के टैंकर्स और एलपीजी लेकर के आते हैं, जो वहाँ बाकायदे रुके हुए फंसे हुए हैं, और उसी रास्ते को अवरुद्ध करके जो ईरान है पूरी दुनिया पर दबाव डाल रहा है और पूरे के पूरे तेल की आपूर्ति के मार्ग को बाधित कर दिया है। केवल तेल की आपूर्ति को नहीं बल्कि पूरे के पूरी आपूर्ति चैन को उसने बाधित कर दिया है। यह है होर्मुज जल डमरू मध्य। इसका मतलब यह हुआ कि बाकायदे ये जो खार्ग द्वीप है ये वैश्विक तेल आपूर्ति मार्ग को सीधे सीधे नियंत्रित कर सकता है। कल्पना करके देखिए कि ये कितना महत्वपूर्ण स्थान है, ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। दोस्तों, एक बात और प्रकारांतर से बताना चाहूँगा कि खार्ग द्वीप से जो तेल निर्यात होता है उसका सबसे बड़ा खरीदार अकेले चीन है। लगभग 90% तेल अकेले चीन को जाता है। ये बस प्रकारांतर से थोड़ी सी बातें हैं। अंत में इसी से जुड़ी हुई एक बात और कि ये जो खार्ग द्वीप है, तो खार्ग द्वीप रणनीतिक रूप से भी ईरान के मुख्य तेल और गैस क्षेत्रों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ईरान के जो सबसे बड़े तेल क्षेत्र हैं वहाँ की जितनी भी पाइपलाइन हैं वे सब पाइपलाइन सीधे खार्ग द्वीप पर समाप्त होती हैं। यानी कि पूरे देश की जो तेल की पाइपलाइन है उनका नियंत्रण खार्ग द्वीप में है। तो मुझे अब ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई स्थान इतना महत्वपूर्ण है तो उस स्थान का उस देश के लिए कितना अधिक महत्व होगा। दोस्तों, अब दूसरी खबर जो छोटी सी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, युद्ध के संदर्भ में ही। आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध जारी है उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। जो सभी देश अपने अपने ढंग से उन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कोशिश के तहत भारत ने एक फंड बनाने की घोषणा की है, आर्थिक स्थिरता फंड। और इस आर्थिक स्थिरता फंड में 1 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए। युद्ध की वजह से जब किसी भी प्रकार के सप्लाई चेन बाधित होगी, अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र को जब बहुत अधिक नुकसान होगा या कोई बहुत ही गलत वित्तीय प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगेगा, तो सरकार अपने देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल करेगी। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है आर्थिक स्थिरता फंड। देखिए, इसमें 1 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए
और वह यह कि भाई 1 लाख करोड़ रुपए तो इसके लिए रख दिए गए हैं। सरकार बजट पेश कर चुकी है और आप जानते हैं कि उस बजट में जो इस बार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है वो जीडीपी का कितना है, 4.4%। तो अगर 1 लाख करोड़ रुपए उसमें से और निकाल दिए गए तो जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो बढ़ जाएगा। और जब राजकोषीय घाटा बढ़ जाता है तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो तो मुद्रास्फीति को लेकर के होता है। लेकिन सरकार ने यहाँ एक बात स्पष्ट की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह जो आर्थिक स्थिरता फंड तैयार किया गया है इसका कोई भी प्रभाव, निगेटिव इम्पैक्ट हमारे राजकोषीय घाटे पर नहीं पड़ेगा। जो हमारा चालू वित्तीय वर्ष है उसमें हमारा जो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य 4.4% जो निर्धारित किया गया है जीडीपी का, वह ज्यों का त्यों रहेगा। तो सरकार के द्वारा ये जो घोषणा की गई है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपको आर्थिक स्थिरता फंड के संदर्भ में नोट कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।